नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंकिता डेली लाइफस्टाइल में। आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने की पूरी प्रक्रिया। संगम स्नान से लेकर अपना पिंडदान और पट्टाभिषेक तक, इन सभी धार्मिक क्रियाओं की तस्वीरों के जरिए जानेंगे कि कैसे ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर का पद संभाला। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए इस अनोखी प्रक्रिया को। किन्नर अखाड़े के शिविर में शुक्रवार की शाम लगभग 7 बजे फिल्मी दुनिया को अलविदा कह चुकी अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का प्रवेश हुआ तो हलचल तेजी हो गई। श्रद्धालुओं की भीड़ तो इस छावनी में हर वक्त रहती है, लेकिन शुक्रवार शाम मजमा बहुत ज़्यादा ही लगने लगा था। गेरुआ रंग का वस्त्र धारण किए ममता वीआईपी कक्ष में पहुंची तो जूना अखाड़ा के स्वामी महेंद्रानंद गिरी और स्वामी जय अम्बानंद गिरी ने उनके माथे पर तिलक लगाया। ममता किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ मंच की ओर गईं। स्वागत में शंख की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। जूना अखाड़े के पागल बाबा शिव भजन प्रस्तुत कर रहे थे। पहले जमीन पर चादर बिछाई गई, इस पर हल्दी, चंदन और रोली लगाकर उस पर ममता को बैठाया गया। आचार्य महामंडलेश्वर ने पहले शंख में दूध और फिर गंगा जल से ममता का अभिषेक किया। फिर उन्होंने ममता को चादर ओढ़ाकर पट्टाभिषेक और माला पहनाने के बाद उनके थोड़े से बाल काट चोटी काटने की रस्म पूरी की गई। घोषणा हुई कि ममता कुलकर्णी अब से किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी हो गई हैं। ममता ने पट्टाभिषेक के बाद सभी का आशीष लिया। उन्हें अखाड़े के वृंदावन सोमनाथ नंद आश्रम का जिम्मा सौंपा जाएगा। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने बताया कि आगे और भी जिम्मेदारी दी जाएगी। पट्टाभिषेक के बाद मीडिया से बातचीत में ममता ने कहा कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि वो यहाँ महामंडलेश्वर बनने जा रही हैं। उन्हें शुक्रवार को काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए जाना था, लेकिन जो पुजारी उन्हें पूजा कराते वो गायब हो गए। यहाँ गुरुवार शाम को जब महामंडलेश्वर बनने के लिए कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन ऐसा संयोग बना कि वो आज महामंडलेश्वर बन गई। उन्होंने कहा कि बीते 23 साल से अध्यात्म की दुनिया में हैं। यहाँ बीते दिनों से जगत गुरु महेंद्रानंद परीक्षा ले रहे थे और इस परीक्षा में वो उत्तीर्ण हुई। ममता ने अपनी बात संस्कृत के श्लोक से शुरू की। बताया कि वह 12 साल पहले यहाँ आई थी। उस वक्त महाकुंभ था, आज पूर्ण कुंभ है। बताया कि अध्यात्म के 3 रास्ते होते हैं, वामपंथी, दक्षिणपंथी और मध्यम मार्ग। इस अखाड़े में स्वतंत्रता है, इसलिए उन्होंने इसे चुना है। कहा कि सनातन धर्म के प्रचार के लिए अगर किसी जगह कलाकार के रूप में काम करना होगा तो वो जरूर कर सकती हैं। ममता ने कहा कि मुझे कल महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन आज महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे पट्टा गुरु के तौर पर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को चुनना है, क्योंकि वह साक्षात अर्धनारीश्वर स्वरूप है और मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि एक अर्धनारीश्वर के हाथ मेरा पट्टाभिषेक हो रहा है। कहा कि उनका तपस्या सन 2000 से शुरू हुई थी। कहा कि मेरे इस कदम से मेरे काफ़ी प्रशंसक नाराज हैं, लेकिन महाकाल और महाकाली की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता है। एक सवाल के जवाब में ममता ने कहा कि उन्होंने महामंडलेश्वर बनने से पूर्व तर्पण और पिंडदान कर दिया है। ममता पट्टाभिषेक के समय भावुक हो गई थी। कहा कि इतने साल की तपस्या का फल मिल रहा था, इसलिए भावुक हो गई थी। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने कई साल बिना अन्न रहकर घोर तप किया है। आज जब यहाँ पद मिला तो लगा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके सामने आ गए हैं। अखाड़े में महामंडलेश्वर चर्चित लोगों को मनाया जाता है। ऐसे लोग जो केवल एक मंडल में पूजनीय होते हैं उन्हें मंडलेश्वर कहते हैं, और जो कई मंडलों में पूज्य हो जाते हैं वो महामंडलेश्वर बनते हैं। आचार्य महामंडलेश्वर ने कहा कि ममता तो कई देशों में चर्चित हैं। पट्टाभिषेक की प्रक्रिया शुरू होने से 2 घंटे पहले तक किसी को इस बारे में कोई भनक नहीं थी
यहाँ तक कि खुद ममता कुलकर्णी ने एक वीडियो जारी कर बताया था कि वह काशी विश्वनाथ मंदिर और अयोध्या की यात्रा पर जाने के बाद महाकुंभ आएंगी और 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर स्नान करेंगी। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनका प्रोग्राम बदल गया और वह काशी नहीं गईं। प्रयागराज में रुकी तो अपना ही पिंडदान करके महामंडलेश्वर बन गईं। महामंडलेश्वर बनने के बाद मीडिया से बातचीत में ममता ने इस रहस्य का खुलासा किया। ममता ने कहा कि कल तक तो यही सोच रही थी कि यहाँ आऊँगी और स्नान करूँगी, इसके बाद उसी तरह से यहाँ से चली जाऊँगी जैसे 12 साल पहले आई थी और चली गई थी। वही भी महाकुंभ था और आज भी पूर्ण कुंभ है। कहा कि आज मैंने अपनी यात्रा काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए तय की थी, लेकिन उनके जो महापंडित हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई थी, आज वह पंडित जी गायब हो गए। वह अचानक कैसे गायब हो गए, मैं यह समझ नहीं पा रही हूँ। ममता ने कहा कि मैं काशी विश्वनाथ मंदिर के पंडित के गायब होने के बारे में सोच ही रही थी कि सुबह सुबह जगत गुरु महेंद्र आनंद गिरी महाराज, इंदिरा भारती महाराज और एक अनुयायी मेरे सामने ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आ गए। इसके बाद मुझे आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के पास लेकर गए। मैं इनके पास जाकर इस तरह बैठी थी जैसे अभी बैठी हूँ। तभी आदिशक्ति ने मेरे अंतर्मन ने बोला, आज शुक्रवार है। पूछा, किस बात का तुम्हें इंतज़ार है? तुमने तो 23 साल तक तप किया, ध्यान किया, उसका सर्टिफिकेट तो बनता ही है। ममता ने किन्नर अखाड़ा चुनने के पीछे का कारण भी बताया। कहा कि अध्यात्म में 3 रास्ते होते हैं, वामपंथी, दक्षिणपंथी और मध्यमपंथी। किन्नर अखाड़ा मध्यमपंथी मार्ग वाला है। यहाँ मुझे बंद कर नहीं रहना होगा। यहाँ पर पूरी स्वतंत्रता है। इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं हो सकता है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की ओर इशारा करते हुए कहा कि मैं अब इनकी संस्था और सनातन के लिए जो सकेगा करूँगी। अभी मानव कल्याण के लिए भ्रमण करूँगी। जहाँ से भी कुछ कमाई करूँगी इनके संस्था में समर्पित करूँगी। 2019 से पहले कुंभ में देश विदेश की मीडिया में सुर्खियां बटोरने वाले किन्नर अखाड़ा 2025 के महाकुंभ में ममता कुलकर्णी की वजह से एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। ममता ने किन्नर अखाड़े के संतों के साथ संगम में स्नान किया। किन्नर अखाड़े में महिलाएं भी महामंडलेश्वर बनाई जाती हैं। कुछ दिन पहले अखाड़े ने दिल्ली की एक ऐसी महिला को महामंडलेश्वर की उपाधि दी थी जिसने शादी के 2 माह बाद ही खुद का पिंडदान कर संन्यास की राह पकड़ ली थी। इसी व्यवस्था के तहत ममता को यह उपाधि दी गई है। 20 अप्रैल 1972 को एक मराठी परिवार में जन्मी ममता कुलकर्णी ने 1990 के दशक में बॉलीवुड पर राज किया। उन्होंने करण अर्जुन, क्रांतिवीर, क्रांतिकारी, किस्मत, तिरंगा, बाजी, बेकाबू, छुपा रुस्तम सहित कई हिट फिल्में दी। मुझको राणा जी माफ़ करना गाने पर उनका डांस काफ़ी लोकप्रिय हुआ। बॉलीवुड में पहचान बनाने के बाद 2002 में वह फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई थी। इस दौरान वह एक बड़े विवाद में भी घिरीं। उनका नाम अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों के साथ उछला। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? क्या आप भी ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने की इस प्रक्रिया को समझ पाए? अपनी राय और विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे और रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।